अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ नेक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक बनाने के लिए हम एक बुकरम का पीस लेंगे जिसकी टोटल लंबाई 15 इंच है। 4 इंच 4 पॉइंट बुकरम की चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे मैंने आपको डबल फोल्ड में बुकरम की बताई है। यहाँ पर हम इंची टेप को ऊपर की साइड पे रखेंगे बुकरम के और 3 इंच 7 पॉइंट में नेक की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। आप ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं। मैंने नॉर्मल नेक तैयार करना है तो यहाँ पर मैं यह मार्जिन इतना ही लूँगी। यहाँ पर हमने चौड़ाई का निशान लगा लिया है। इस निशान को हम दोबारा से घेरा कर लेंगे और बुकरम को इस तरीके से ऊपर करके बिल्कुल सीधे इंची टेप को रख लेंगे बुकरम के ऊपर। ये देख लें, बिल्कुल मैंने आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया है। यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने इंची टेप को सीधा रखा है और 13 इंच पे निशान लगा लिया है। ये हमने नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे। यहाँ पर हम स्केल को इस तरीके से ऊपर के निशान के बराबर रखेंगे तिरछा और लाइन लगाएंगे। अब स्केल को हम थोड़ा सा नीचे करेंगे नीचे के निशान के बराबर और दोबारा लाइन लगाएंगे। यहाँ पर ये मैंने लाइन को मुकम्मल कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर मैंने ½ इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसी तरीके से हम एक और निशान लगाएंगे। टोटल नेक के बराबर हम ½ इंच पे इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। नीचे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने 1 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को भी हम स्केल से मिला लेंगे। इस तरीके से निशानों के बराबर स्केल को तिरछा रखेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से निशानों के बराबर बराबर और लाइन लगाएंगे। यहाँ पर ये मैंने हाफ लाइन लगा ली है। अब हम स्केल को नीचे करेंगे नीचे के निशान के बराबर और लाइन को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर ये हमने नेक की ड्राइंग कर ली है। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। बुकरम को इस तरीके से घुमाएंगे। ये मैंने अपनी तरफ बुकरम को घुमा लिया है। आप अगर नेक के नीचे से कटिंग करना चाहती हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। पहले हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर ली है। अब हम दरमियान की बुकरम की भी कटिंग कर लेंगे। लाइन के बराबर बराबर हम टोटल बुकरम के अंदर की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने अंदर की बुकरम की कटिंग कर ली है। अब हम इस तरीके से अपने नेक को ओपन करेंगे। ये देखें कितनी आसानी से और हमने कितनी परफेक्ट शेप में नेक की कटिंग कर ली है। यहाँ पर ये मैंने 2 बुकरम की पट्टियाँ ली हैं। इनकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। अब हम इंची टेप को लेंगे और पट्टी की चौड़ाई नाप के मैं आपको बताती हूँ। 7 पॉइंट पट्टी की चौड़ाई है और 16 इंच पट्टी की लंबाई है। यहाँ पर हम इसी तरीके से दूसरी पट्टी की भी लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। इसकी भी मैंने 7 पॉइंट चौड़ाई ली है। अब इसी तरीके से हम पट्टी की लंबाई नापेंगे। 16 इंच लंबाई है। अब आते हैं हम सिलाई की तरफ। नेक को हम सेट के फैब्रिक पे चिपका लेंगे आयरन की मदद से और पट्टियों को भी एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका लेंगे। यहाँ पर ये मैंने नेक को सेट के फैब्रिक पे चिपका लिया है राइट साइड पे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे ½ इंच छोड़कर फैब्रिक। यहाँ पर ये मैंने नेक फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हम फैब्रिक पे ग्लू लगाएंगे जो हमने ½ इंच छोड़ा था एक्स्ट्रा और इस तरीके से हम फिंगर की हेल्प से फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम दोनों साइड से फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब हम नीचे ग्लू लगाएंगे और यहाँ पर ये मैंने एक पीस तैयार किया है पिनटेक्स डालकर दरमियान में डिज़ाइन बनाने के लिए। इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हम इस डिज़ाइन को पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने नेक को यहाँ तक तैयार कर लिया है। अब हम अपनी पट्टियों को तैयार करेंगे। ये मैंने पट्टियों को फैब्रिक पे आयरन से चिपका लिया है। अब इस तरीके से हम तिरछे में इंची टेप को रखेंगे और इंची टेप की चौड़ाई के मुताबिक लाइन लगाएंगे टोटल पट्टी पर। यहाँ पर ये मैंने टोटल पट्टी पर लाइन लगा ली है। ये देखें, हमारी लाइन मुकम्मल हुई। अब इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी पर लाइन लगाएंगे, लेकिन वो हम दूसरी साइड से लगाएंगे
इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, ये देखें इस तरीके से, और इंची टेप के बराबर बराबर लाइन लगाएंगे। इस तरीके से हमने टोटल पट्टियों पर लाइन लगानी है और इन पर सिलाई चलानी है। सादा नलकी के धागे से मैंने सिलाई चला ली है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। दोनों साइड पर हमने ग्लू लगा ली है। अब हम फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से फिंगर की हेल्प से दोनों साइड से हम फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब हम पट्टी की एक साइड की किनारे किनारे पे ग्लू लगाएंगे। ये मैं टोटल पट्टी पे ग्लू लगा लूँगी। यहाँ पे हमने ग्लू लगा ली है और जीरो की लेस को सेट कर लिया है। यहाँ पर ये हमने लेस की कटिंग कर ली है और इसी तरीके से दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब हम अपने नेक को लेंगे और ग्लू लगा लेंगे। इस तरीके से हमने टोटल नेक पर अच्छी तरीके से ग्लू लगा लेनी है। यहाँ पर ये मैंने अच्छे से ग्लू लगा ली है। अब पहले हम एक साइड की पट्टी को सेट करेंगे। ये देखें एक साइड की हमने पट्टी को सेट कर लिया है। अब हम इसको तिरछा काट देंगे नीचे से और दूसरी साइड से हम इस पट्टी को इस तरीके से सेट करेंगे और फैब्रिक ग्लू लगा के फोल्ड कर लेंगे पट्टी को। यहाँ पर ये देखें मैंने नेक को तैयार कर लिया है बगैर सिलाई के। अब हम नेक पे सिलाई भी चलाएंगे। पहले हम पट्टी के अंदर सिलाई चलाएंगे किनारे किनारे पे। ये मैंने नेक की सिलाई चला ली है एक पट्टी पर। अब हम दूसरी पट्टी पर भी इसी तरीके से सिलाई चलाएंगे किनारे किनारे की। ये मैंने सिलाई यहाँ पर मुकम्मल कर ली है। अब हम बाहर की साइड पे भी सिलाई चलाएंगे पट्टी के किनारे किनारे पे। यहाँ पर एक ही साथ हमारी लेस और पट्टी दोनों सिलाई हो जाएंगी। ये देखें अब हम नेक की दूसरी साइड पे भी सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर ये हमने टोटल सिलाई चला ली है। अब हम धागे की कटिंग करेंगे और आपको नेक की फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखें मोती लगाकर हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।